नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 मई 2025, वार शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। सबसे पहले जानते हैं देश की बड़ी खबरें। दिमाग ठंडा लेकिन लहू गर्म, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दी एक बार फिर कड़ी चेतावनी। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़ शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से भी मिले और बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने भारत माता की जय घोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टेशन परिसर में शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है और ये गर्मी अब पाकिस्तान को जलाने के लिए तैयार है। पीएम ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 स्पष्ट सूत्र बताए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। बीकानेर में पीएम मोदी ने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने और देश के दुश्मन ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को फिर भारत ने दिया करारा जवाब। 5 पुलिस चौकियां और 1 आतंकी लॉन्च पैड तबाह। सीमा सुरक्षा बल ने एक अभियान में जम्मू सीमा पर 5 पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादियों का एक लॉन्च पैड नष्ट कर दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी चौकियों को तबाह कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया।
पाकिस्तान के साथ समझौते में कोई तीसरा देश नहीं, ट्रंप के दावों के बीच जयशंकर ने बता दी सच्चाई। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ सहमति हासिल करने में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। नीदरलैंड्स में एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और अन्य देश भारत और पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे, लेकिन सैन्य ऑपरेशन को रोकने की सहमति दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बनी थी। जासूसी मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ी। फिल्मी स्टाइल में कोच का मेन गेट बंद कर काले शीशों वाली गाड़ी में ले गई पुलिस। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसके रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को उसकी 4 दिन की रिमांड और मिल गई। कांग्रेस बोली, पहलगाम के आतंकी पहले भी हमला कर चुके, हमलावर जम्मू कश्मीर में घूम रहे, हमारे सांसद दुनिया भर में घूम रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीना हो चुका है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। हालांकि इस हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए, न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और हमारे सभी सांसद दुनिया भर में। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान का ऐसा कहर, महिला का सिर हुआ धड़ से अलग। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की शाम ऐसा आंधी तूफान आया जिसकी कल्पना घर से निकलने से पहले शायद ही किसी ने की होगी। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किसी के ऊपर बिजली का खंभा गिरा तो किसी की मौत पेड़ गिरने से हो गई। शेयर बाजार 4 कारणों से क्रैश, सेंसेक्स 1100 अंक तक टूटा। अमेरिका ने दी निवेशकों को नई टेंशन। भारतीय शेयर बाजारों में 22 मई को तेज गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल बाजारों में बिकवाली और अमेरिका में बढ़ते फिस्कल डिफिसिट को लेकर चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 869 अंक तक गिरकर 80,727.11 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 271 अंक गिरकर 24,541.60 पर आ गया। सलमान खान की सिक्योरिटी में लगी सेंध, गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरन घुसने वाली महिला अरेस्ट। अभिनेता सलमान खान का नाम इस वक्त एक बार फिर से सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा में है। लंबे वक्त से सलमान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और अब खबर आ रही है कि मुंबई में एक्टर के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक अज्ञात महिला ने जबरन घुसने की कोशिश की, जिससे सलमान खान की सिक्योरिटी में एक तरह से सेंध लगी है। हालांकि मुंबई पुलिस ने तुरंत ही इस महिला को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल उस महिला से पूछताछ चल रही है। आखिर क्यों वह इस तरह से सलमान खान के घर के अंदर जाना चाहती थी। अब जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह अपनी बीकानेर यात्रा के दौरान देशनौक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर पहुंचे। मोदी ने मंदिर में दर्शन कर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर में माता की आरती उतारी और मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन कर प्रसाद भी चढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री को मंदिर पुजारी ने माता के आशीर्वाद स्वरूप तिलक लगाया। मंदिर ट्रस्ट ने मोदी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। जयपुर मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महत्वपूर्ण फैसला। जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर का किया अनुमोदन। केंद्र से मंजूरी मिलते ही शुरू होगा परियोजनाओं का निर्माण कार्य। टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक 43 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी मेट्रो। उत्तर से दक्षिण को जोड़कर जयपुर की लाइफलाइन साबित होगा नया प्रोजेक्ट। कृषक हित में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई महत्वपूर्ण निर्णय। बजट वर्ष 2025-26 में घोषित सभी मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति। प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को दी मंजूरी।
राज्य बजट वर्ष 2025-26 में बीदासर, सुजानगढ़ चूरू, फिनाय रूपनगढ़ अजमेर, टपुकड़ा खेरतल तिजारा, रामगढ़ पंचवारा दौसा, नावा खाटू खुर्द डीडवाना कुचामन, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, राजाखेड़ा धौलपुर, रियाबड़ी मेड़ता नागौर में कृषि उपज मंडी तथा सिरोई माखूपुरा अजमेर, बर जेतारण ब्यावर में फल सब्जी मंडी, बनेड़ा टोंक, मंडावर सिरोई, बहरावाड़ा कला सवाई माधोपुर, नासिरदा टोंक और सेखाला जोधपुर में गौण कृषि मंडी की घोषणा की गई थी। साथ ही भरतपुर की अनाज एवं सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाने, अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क एवं सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क की घोषणा भी की गई थी। आरबीएसई 12वीं का परिणाम जारी। आर्ट्स का 97.70, कॉमर्स का 99.07 और साइंस का 94.43% रहा रिजल्ट। तीनों सब्जेक्ट में लड़कियां टॉपर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित बोर्ड ऑफिस से ऑनलाइन जुड़कर परिणाम की घोषणा की। बोर्ड ने तीनों सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम एक साथ जारी किया। राजस्थान में तीव्र हीट वेव का कहर, अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हीट वेव और गर्म रातों का अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में लू और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं तेज हीट वेव और गर्म रात्रि की चेतावनी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर का असर, जयपुर में मिठाइयों के नाम से पाक हटाकर श्री जोड़ा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिठाई की दुकानों पर देशभक्ति से जुड़े नए नामों का प्रचलन बढ़ गया है। लंबे वक्त से जिन मिठाइयों के नाम में पाक शब्द शामिल था, उदाहरण के लिए मोती पाक, आम पाक, मैसूर पाक और गोंद पाक जैसी मिठाइयों के नाम बदलकर मोती श्री, आम श्री, मैसूर श्री और गोंद श्री कर दिया गया है। अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। ट्रंप की साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट से तीखी नोकझोंक, गोरे किसानों के नरसंहार का वीडियो दिखाया। रामफोसा बोले, आपको प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने तीखी बहस हुई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। रामफोसा को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हालांकि रामफोसा ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि नरसंहार के आरोप झूठे हैं। बता दें कि यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने मीडिया के सामने किसी देश के राष्ट्रपति के साथ बहस की हो। इससे पहले 28 फरवरी को ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ की हत्या। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ की हत्या। यहूदी म्यूजियम के बाहर फिलिस्तीन का नारा लगाकर गोली मारी। दोनों शादी करने वाले थे। घटना बुधवार रात करीब 9:05 पर हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अपराधी ने फिलिस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी। अमेरिका ने इस घटना को टारगेट किलिंग बताया। नॉर्थ कोरिया का वॉरशिप लॉन्चिंग के वक्त तबाह हुआ। किम जोंग उन बोले, इंजीनियरों को सजा मिलेगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में एक नया वॉरशिप लॉन्च करते समय हादसा का शिकार हो गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये 5000 टन वजनी शिप लॉन्चिंग के समय ही संतुलन बिगड़ने के कारण डूब गया। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।